नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत आर्मेनिया के बीच में एक बहुत बड़ी डिफेंस डील के बारे में। भारत आपूर्तिकर्ता के रूप में यानी एक एक्सपोर्टर के रूप में आर्मेनिया को बहुत सारे हथियार उपलब्ध कराने वाला है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें मिसाइल्स भी हैं और आर्टिलरी है। यहां तक कि जो एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI, उसकी भी बात चल रही थी। तो इस पूरी खबर को हम आज समझेंगे और ये एक ऐसी खबर है, एक ऐसी न्यूज है जो भारत के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत को इसमें बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ वैश्विक स्तर पर भारत की जो एक एक्सपोर्टर की इमेज है, उससे रिलेटेड भी फायदे हैं। दूसरा, भारत पाकिस्तान के बीच में जब अभी हाल फिलहाल में जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हमने जब चलाया, उस दौरान एक देश था अजरबैजान, जो टर्की और अजरबैजान दो ऐसे देश थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। आर्मेनिया के साथ ये रक्षा डील करते हुए हम अजरबैजान को भी एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं और ये अपने आप में अजरबैजान को एक सही सबक है। तो पूरी खबर को आपको बताएंगे। आर्मेनिया अजरबैजान का सबसे पहली बात तो उनके बीच में क्या विवाद है, उस पर भी चर्चा करेंगे और भारत की इसमें क्या भूमिका रहेगी। भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुआ उसमें इन दोनों देशों का क्या महत्व है, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो खबर को सबसे पहले समझिए। यहां पर देखिए आप कि $4 अरब की सबसे बड़ी डील भारत से घातक हथियार लेने जा रहा है आर्मेनिया। यानी आर्मेनिया जो कंट्री है उसको हम हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको हम बहुत सारे वेपन्स देने जा रहे हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है जो दोनों देशों के बीच में होने जा रही है। लड़ाकू विमान नहीं, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत से खरीदेगा आर्मेनिया। यानी ये सारे जो डिफेंस से रिलेटेड जो वेपन्स हैं वो सभी आर्मेनिया को उपलब्ध कराए जाएंगे और इसमें अजरबैजान को लेकर काफी चर्चाएं हैं के खिलाफ भारतीय हथियार बनेंगे आर्मेनिया की ढाल, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में विवाद हमेशा बना रहता है। देखिए यहां पर 2-3 फोटो आप देख सकते हैं। एक तो ब्रह्मोस मिसाइल का दिख रहा होगा आपको, ये हमारी आकाश, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, और इन सभी को लेकर आर्मेनिया ने इंटरेस्ट दिखाया है और इन सभी को लेकर एक MOU भारत और आर्मेनिया के बीच में होने जा रहा है। इंडिया आर्मेनिया डिफेंस डील 4 बिलियन MOU लाइकली फॉर मिसाइल्स, एयर डिफेंस एंड आर्टिलरी with a sharp focus on modernizing Armenia air defense, missile system and artillery capabilities. India and Armenia are on the verge of signing memorandum of understanding valued $3.5 billion to $4 billion. This partnership is key component of Armenia strategy to diversify its military suppliers. तो ये आर्मेनिया के इतिहास में तो एक बहुत बड़ी डील है ही, भारत के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स यानी एक्सपोर्टर के रूप में भी बेनिफिट उठाएंगे। दूसरा, हम अजरबैजान और पाकिस्तान दोनों को भी एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे कि भाई जिस तरीके से तुम हमें कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हथियार हमारे पास भी हैं, ये रणनीति हमारे पास भी है और हमने इसमें कदम रख दिया है। तो कहने का मतलब 3.5 से 4 बिलियन डॉलर का हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है, MOU होने जा रहा है आर्मेनिया के साथ में। आर्मेनिया से हमारी जब ये बात चल रही थी तो कुछ चीजों पर तो पहले ही सहमति बन चुकी थी, जैसे कि हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें उनका बहुत इंटरेस्ट है, हमने इसके लिए हाँ कर दी है। हमारे पास एक पिनाका मल्टीवेरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो कि बहुत शानदार मानी जाती है, उसको लेकर आर्मेनिया से पहले बात हो चुकी है। फिर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बात हो चुकी है। लेकिन एक नई बात जो यहां पर आ रही थी कि सुखोई 30 MKI जो एयरक्राफ्ट है हमारा, जो पहले हमने रसिया से खरीदा था और अब इनको भारत में ही बनाया जाता है, इसको लेकर आर्मेनिया से बात चल रही थी। लेकिन यहां पर अभी जो खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। पहले तो ये समझ लो आर्मेनिया इसको खरीदने में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा था, क्योंकि अजरबैजान को पाकिस्तान ने ये JF-17 जो विमान है ये उपलब्ध करा दिया है। यानी पाकिस्तान के द्वारा लगभग 40 की संख्या में JF-17C ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान अजरबैजान को उपलब्ध कराए गए। तो अजरबैजान ने सुखोई 30 MKI के लिए भारत से बात की और
ये जब डील हो रही थी तो उस समय ऐसी सूचना भी आई कि सुखोई 30 MKI पर भी डील हो जाएगी, लेकिन यहां आपको क्लियर कर दें कि अभी सुखोई 30 MKI की जो डील है वो रद्द हो गई है। 12 फाइटर जेट खरीदना चाहता था आर्मेनिया, लेकिन अभी वो पीछे हट गया है और इस चीज को सभी जगह ऑथराइज्ड रूप से इनकार कर दिया गया है। एटीएल ने भी इसे डिनाई कर दिया। एटीएल डिनाई रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया आर्मेनिया सुखोई 30 MKI फाइटर जेट एक्सपोर्ट डील एमिड ग्रोइंग स्पेक्युलेशंस, यानी अभी हाल फिलहाल के लिए सुखोई 30 MKI पर डील नहीं हो रही है। तो चलिए, ये तो देर सवेर हो जाएगी डील, क्योंकि सुखोई 30 MKI अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, और भारत ने इसमें इतने सारे बदलाव कर दिए हैं कि अब इसको सुपर सुखोई बना दिया है। सुपर सुखोई कैसे बनाया है आपको बता दें कि रूस से हमने ये खरीदा था सन 2000 के बाद। भारत ने इसे भारत में ही असेंबल किया है और 220 से ज्यादा एयरक्राफ्ट भारत में बनाए हैं। डोमेस्टिकली इनको असेंबल्ड किया गया है भारत में, यानी हम रूस से इस तकनीक को प्राप्त कर चुके हैं। और रूस से प्राप्त करने के बाद जब भारत में असेंबल किए गए तो इस विमान में बहुत सारी चीजें चेंज की गई हैं, जैसे इसका कंप्यूटर सिस्टम है, रडार वार्निंग रिसीवर, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। फिर इसके अलावा यहां पर हम बात करें अस्त्र मार्क 2 मार्क 3 जैसी मिसाइलें इसमें लगाई गई हैं। डिजिटल कॉकपिट, नई पीढ़ी के सेंसर, ये सभी चीजें इसमें लगाई गई हैं। और इसीलिए मिस्र, मलेशिया और आर्मेनिया जैसे देश इसको खरीदना चाहते हैं। एक बेहतरीन रडार सिस्टम है हमारे पास में, जो दुश्मन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए जाना जाता है। ऐसा रडार जिसे उत्तम रडार भी कहते हैं, और अस्त्र मिसाइल और उत्तम रडार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सुखोई को अपने आप में बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाता है। और भारत इसीलिए अब बहुत से देशों के लिए एक्सपोर्टर की भूमिका निभा रहा है, जिसमें कि एक आर्मेनिया भी है, मिस्र, मलेशिया, फिलीपींस को हम ब्रह्मोस दे चुके हैं। तो बहुत सारे देश हैं जो भारत से इस समय खरीद रहे हैं। इस लड़ाकू विमान के अंदर जो इंजन लगा है वो है AL-31FP, और ये जो इंजन है मैन्यूवरेबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। 8 टन वजन उठाने की क्षमता है इसकी, यानी 8 टन वजन के हथियार उठाकर ये विमान उड़ सकता है। अब दोस्तों यहां पर आपको बताते हैं, ये तो रही हमारी डील की बात जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है, जो होने वाली है। सुखोई 30 MKI को लेकर बाद में चर्चाएं होंगी, अभी उसको एक बार रोक दिया गया है। अब यहां आप ग्लोबल लेवल पर बात करें कि आर्मेनिया को हथियार देने में हमें इतनी ज्यादा खुशी क्यों है। आर्मेनिया भाई एक्सपोर्टर, तो हम एक्सपोर्ट तो दूसरे देशों को भी कर रहे हैं, लेकिन $4 बिलियन की जो डील है वो अपने आप में एक तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि आर्मेनिया से हमारे बहुत अच्छे रणनीतिक और सामरिक संबंध रहे हैं शुरू से ही, यानी आर्मेनिया वो देश है जिसके साथ भारत एक अच्छा रणनीतिक साझेदार रहा है। और अजरबैजान जो है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। ये दोनों देश आप ऐसे समझ लीजिए जैसे भारत पाकिस्तान, आजादी से पहले एक ही देश था भारत, उसी में से पाकिस्तान अलग हुआ, वैसे ही सोवियत संघ रूस हुआ करता था, और सोवियत संघ रूस में से ये दोनों देश अलग हुए हैं। ठीक है, या आर्मेनिया की बात करें हम, ये दक्षिण कॉकसस क्षेत्र में स्थित है, जहां जो ये एशिया और यूरोप के संगम पर है। इसी तरीके से अजरबैजान की बात करें तो वो भी दक्षिण कॉकसस में स्थित है। अब इन देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं, जैसे कि ये जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्की, और यहां पर रूस, आर्मेनिया, ईरान और कैस्पियन सागर। ठीक है, यहां आप स्थिति को देख सकते हैं, ये आर्मेनिया है, ये जो देश है ये आपको आर्मेनिया दिख रहा है, और ये ग्रीन में आपको दिख रहा है अजरबैजान। ये कैस्पियन सी है इधर, ये रसिया की इससे सीमाएं लगी हुई हैं, जॉर्जिया इधर हो गया, और आर्मेनिया की जो स्थिति बनी है वो यहां पर लोकेशन किससे लगी हुई है इसकी, टर्की से। यहां ये जो रेड आपको एरिया दिख रहा है, रेड वाला, ये इनका एक विवादित क्षेत्र है जिसको नागोर्नो काराबाख कहते हैं, नागोर्नो काराबाख कहते हैं। इस क्षेत्र पर इनका विवाद बना हुआ है। क्यों विवाद बना हुआ है मैं आपको बताता हूं। यूएसएसआर से जब ये अलग हुए देश, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, लगभग 15 देश इससे अलग हुए। तो उस समय जब विभाजन हुआ तो विभाजन के समय आप देखिए कि ये आर्मेनिया जो है और अजरबैजान जो है उसका ये जो हिस्सा है, सॉरी ये आर्मेनिया हो गया, ये अजरबैजान हो गया,
ये रेड वाला जो हिस्सा है, इसकी जो विवादित सीमाएं हैं, इन पर विवाद आज तक बना हुआ है। क्यों बना हुआ है वो आप समझिए। वैसे तो विघटन के समय ये क्षेत्र अजरबैजान को सौंपा गया था, यानी नियम अनुसार अजरबैजान को यूएसएसआर के द्वारा दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों की जो सहमति थी उसको दबा दिया गया। आर्मेनिया जो है उसकी सहमति को दबाया गया। कैसे दबाया गया? यहां पर पॉपुलेशन देखी जाए, अगर इस क्षेत्र में पॉपुलेशन देखें, हम जनसंख्या देखें, तो जनसंख्या पर आप नजर डालिए एक बार। 1926 में लगभग 89% इस क्षेत्र में आर्मेनियंस रह रहे थे, यानी जो आर्मेनिया में जो लोग हैं वो इसमें रह रहे थे, और लगभग 10% जो है इसमें अजेरिस थे। और अगर आप इसको बढ़ाते हुए 1989 तक भी आ जाएं, तो अजरबैजान ने इसमें जनसंख्या अपनी बढ़ाई है, 22% की है 10% से, लेकिन 77% जनसंख्या आज भी आर्मेनियंस की है। यानी आर्मेनिया के जो लोग हैं, मूल लोग जो हैं, वही लोग इस विवादित क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए आर्मेनिया कहता है कि ये भाई मूल रूप से हमारा क्षेत्र है, हमारे लोगों का क्षेत्र है, आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। और इसीलिए इन दोनों देशों के बीच में हमेशा विवाद बना रहता है। अब इस विवाद को सपोर्ट कौन करता है, यानी इनके सपोर्ट में कौन रहता है? सॉरी, आर्मेनिया जो है उसके साथ हमेशा से रूस खड़ा है। रूस सबसे बड़ा सहयोगी है। आर्मेनिया और रूस के बीच में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO किया हुआ है, और इसका जो नेतृत्व करता है वो रूस करता है। और रूस के बहुत सारे सैनिक जो हैं वो आर्मेनिया की सीमा पर हमेशा खड़े रहते हैं। इसी तरीके से ईरान भी इसका सपोर्टर है। फ्रांस इसका सपोर्टर इसलिए है क्योंकि फ्रांस में आर्मेनियाई मूल के लोग, प्रवासी जो लोग हैं, प्रवासी आबादी, वो बहुत ज्यादा फ्रांस में रहती है। और इसी तरीके से भारत के बहुत अच्छे संबंध शुरू से रहे हैं आर्मेनिया से। भारत इनके साथ में एक पूरा कूटनीतिक रणनीतिक साझेदारी भारत ने हमेशा निभाई है। हमारा जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है वो हम पहले ही इसको दे चुके हैं। बहुत सारे रडार, एंटी टैंक मिसाइलें, ये सारी चीजें हम आर्मेनिया को उपलब्ध करा चुके हैं। अजरबैजान के साथ में खड़ा है टर्की, इजराइल और पाकिस्तान। अब यहां देखिए, थोड़ा सा हमारी जो समीकरण है उसके अकॉर्डिंग इजराइल यहां पर मैच नहीं करता है, लेकिन इजराइल वास्तव में अजरबैजान का सहयोगी है, क्योंकि अजरबैजान इजराइल से बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है। टर्की जो है, टर्की वो इसका सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। दूसरी तरफ ईरान कभी नहीं चाहता कि अजरबैजान, टर्की और इनका एक इस तरीके से गठबंधन बने, इसलिए वहां ईरान हमेशा इनको तोड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ टर्की जो है अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। और इसी बीच में पाकिस्तान आ जाता है। देखिए, पाकिस्तान जो है अजरबैजान का ये भी एक सहयोगी देश है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको ध्यान हो तो दो ही देश थे, टर्की और अजरबैजान, जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था और अच्छे से ये कहा था कि हम उसके साथ हैं। और एक बैक सपोर्ट में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की गई, हथियार प्रणाली वगैरह। तो यहां पर देखिए आप, टर्की, अजरबैजान, बैक पाकिस्तान आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दोनों देश ऐसे थे जो भारत के खिलाफ थे और खुलकर थे। अजरबैजान दैट बैक्ड पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग रिसेंट क्राइसिस लुक टू ब्रोकर टर्की इजराइल पीस। यानी ये जो अजरबैजान है, आपको पता है, यहां पर हमने बताया कि टर्की और इजराइल इसके सपोर्टर हैं। इन दोनों के बीच में भी हाल फिलहाल में एक विवाद हुआ था, और उस विवाद को सुलझाने में भूमिका निभाई थी किसने? अजरबैजान ने। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो आर्मेनिया हमारा एक सहयोगी देश है और अजरबैजान पाकिस्तान का सहयोगी देश है। इस लिहाज से अगर हम अजरबैजान को कहीं चुनौती दे पाते हैं, आर्मेनिया को रणनीतिक रूप से या फिर वेपन्स के मामले में मजबूत कर पाते हैं, तो ये भी हमारी एक कूटनीतिक जीत होगी। इसलिए ये डील बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जिसको मैंने विस्तार से आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मिलेंगे एक बेहतर जानकारी के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए।